नमस्कार, मैं हूं पंकज त्रिपाठी और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुल जाएंगे। आज बाबा के दरबार में फूलों की कई कुंटल फूलों की सजावट हुई है। अगले 6 महीने तक तीर्थयात्री यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन कर सकेंगे। केदारनाथ यात्रा को चार धाम की यात्राओं में सबसे शुभ माना गया है। इस पूरी पुण्य यात्रा में केदारनाथ धाम का विशेष महत्व है। यह भारत के स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। चार धाम यात्रा में सबसे पहले गंगोत्री धाम और फिर यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते हैं। इसके बाद केदारनाथ और उसके बाद अंत में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं। केदारनाथ धाम भगवान शिव को समर्पित है। केदारनाथ की यात्रा को सबसे शुभ क्यों माना जाता है? केदारनाथ की यात्रा करना इसलिए शुभ होता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान शिव ने सृष्टि की रचना की थी और परम ब्रह्मत्व को प्राप्त किया था। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ धाम की यात्रा करने से व्यक्ति को क्या शुभ लाभ होते हैं? ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ की यात्रा करने से जन्म मरण से मुक्ति मिलती है। हिंदू मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति जीवन में एक बार केदारनाथ की यात्रा कर लेता है, उसे प्रकृति के जीवन मरण के खेल से मुक्ति मिल जाती है। पुनः घर में उसे नहीं आना पड़ता है। उसे एक ही जीवन मिलता है, उसी में वह उच्चतम काम कर पाता है। केदारनाथ यात्रा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। ये यात्रा कोई सामान्य धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि भक्तों को भगवान शिव के दर्शन और आध्यात्मिक शुद्धि का अवसर प्रदान करती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार केदारनाथ की यात्रा को एक तरह की आत्मिक शुद्धि का एक बड़ा जरिया माना जाता है। पांडवों ने भी अपने पापों की शुद्धि के लिए केदारनाथ की यात्रा की थी। ये माना जाता है कि केदारनाथ की यात्रा आपके मनुष्य के पापों का नाश करती है। भगवान शिव के दर्शन करने से यहाँ मनुष्य के पाप धुल जाते हैं और उसे सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता यह भी है कि केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं विगत 25 वर्षों से लगातार भगवान के जब कपाट खुलते हैं और भगवान के जब कपाट बंद होते हैं, भगवान की असीम कृपा से, उनके आशीर्वाद से हमेशा यहाँ उपस्थित रहने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। और पिछले वर्ष श्रावण मास में यहाँ 40 दिन रह करके जो बाबा केदारनाथ जी ने अनुष्ठान करवाया है, वो अनुष्ठान तो इतना अद्भुत और अलौकिक था कि जिसके बारे में हम ठीक से बता भी नहीं सकते हैं। हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम भारत भूमि के अंदर रह रहे हैं और जहां पर भगवान केदारनाथ साक्षात विराजमान है। मैं ये समस्त देशवासियों से ये आह्वान करता हूं कि जीवन के अंदर जरूर यात्राएं करें। यात्रा के अंदर 3 अक्षर है, या तय रा। या यानी यातना, तय यानी उसे तारने वाली, रा यानी परब्रह्म परमात्मा से मिलाने वाली। तो जीवन के अंदर यात्रा जरूर करें। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने साक्षात यहाँ विराजमान है और जीवन के अंदर निरंतर 12 ज्योतिर्लिंगों के अंदर 4 धाम में आकर के यहाँ के ऊपर दर्शन करें। देखिए सामने सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत के मध्य में बाबा केदारनाथ का निवास है और ये साक्षात जो है भगवान का यहाँ सानिध्य है। और आपने देखा होगा 2013 में जो आपदा आई थी, उसके अंदर जो एक दिव्य शिला आकर के किस तरह से इस मंदिर की रक्षा की थी। तो नारायण इसका इस बात का प्रमाण है ये कि भगवान यहाँ साक्षात विराजमान है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति का एक विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति केदारनाथ चार धाम यात्रा में केदारनाथ यात्रा जब वो पहुंचता है तीसरी यात्रा में, तब वो जन्म और मृत्यु के चक्र से अपने आप को मुक्त महसूस करता है। केदारनाथ धाम चार धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा, जो लोग ऐसा माना जाता है कि जो लोग बद्रीनाथ धाम की यात्रा सीधे चले जाते हैं बिना केदारनाथ की यात्रा किए, उनकी ये यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। केदारनाथ की यात्रा एक कठिन और चुनौतीपूर्ण यात्रा है, लेकिन दर्शन और आध्यात्मिक शुद्धि का अवसर प्रदान करने की वजह से लोग गौरीकुंड से केदारनाथ तक की जो 16 किलोमीटर की लंबी यात्रा है, इसे आसानी से 6 से 8 घंटे में पूरा कर लेते हैं। घोड़े और खच्चर के जरिए भी आप 5 से 6 घंटे में और पालकी से 8-9 घंटे में केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आपको चेंजेस दिखेंगे। जो सुरक्षा या इन जनरल प्रशासन की जो वर्क है, वो हमने लगभग मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन पे दिसंबर से ही तैयारियां शुरू की थी। दिसंबर से हाईएस्ट लेवल से मीटिंग्स हो रही थी। हम लोग भी जब बर्फ पड़ी थी तब लोग भी विजिट कर रहे थे। इसमें अलग अलग लेवल के थ्रेट्स पुलिस द्वारा आइडेंटिफाई किए। चूंकि ये यात्रा इतने स्केल की है, इतने बड़े लेवल की है, तो हमारी पहली प्रायोरिटी यात्री और यात्री का प्रबंधन होता है। उनकी सुरक्षा हमारा इक्वली जिम्मेदारी हमारी रहती है। इस बार जो अलग चीजें यहाँ पे दिखेगी, तो हम
हमने पर्टिकुलर जो टेम्पल है उसकी सुरक्षा को अप करते हुए जो हमारी फ्रिस्किंग स्कैनिंग है उसकी शुरुआत हम मंदिर एरिया में कर रहे हैं। तो अलग अलग टाइप की डीएफएमडीज यहाँ पे रहेगी जिसके गुजरने के बाद ही आप मंदिर में जा सकेंगे। हमारे पास आईटीबीपी की एक कंप्लीट कंपनी रहेगी इस यात्रा प्रबंधन के लिए सीएपीएफ की तरफ से। हमारी अपनी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी इस पर हमारे पास रहेगी। साथ ही मेरी उत्तराखंड पुलिस की आर्म बटालियंस, होमगार्ड, पीआरडी और हमारी जिला पुलिस की और उत्तराखंड पुलिस की बाकी फोर्स भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में रहेगी, जिसमें प्रबंधन और सुरक्षा दोनों हमारे द्वारा किया जाएगा। सुरक्षा का इंतजाम है वो लगभग हम 80 किलोमीटर पीछे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के एंट्री पॉइंट से ही कर रहे हैं। अलग अलग स्मार्ट कैमराज हमारे यहाँ पार्किंग एरियाज वगैरह में लगे हुए हैं। साथ ही फिर पूरे रूट पे पुलिस का बल इंतजाम है। सबको ब्रीफ किया गया है सुरक्षा के क्या क्या थ्रेट अराइज हो सकते हैं। जहां जहां हमारे स्टैम्पेड एरियाज है वहां पे हमने ऑलरेडी बैरिकेडिंग प्लेस किया गया है। तो इस तरीके से मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार की यात्रा बहुत सुरक्षित और सुगम रहेगी। केदारनाथ धाम की यात्रा जीवन में एक बार जरूर करनी चाहिए, क्योंकि एक पवित्र ऐसा स्थान है जहां आध्यात्मिक शांति और प्रकृति के सौंदर्य का अद्भुत संगम है। कहा जाता है कि भगवान जो यहाँ पर आता है भगवान शिव की उस पर हमेशा कृपा बनी रहती है। ये मंदिर 6 महीने खुलता है, 6 महीने ये मंदिर बंद रहता है और अब मई से लेकर नवंबर तक यहाँ भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी। इसमें ड्रोन को लेके बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि ये डीजीसीए से एक रेड जोन है हमारा हेलीकॉप्टर को लेके। और जो मंदिर का चबूतरा है वहां पे आप सिर्फ फोटोग्राफी कर सकते हैं, रील बनाना और वो बनाना उस पर अब प्रतिबंध लाया गया है। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है और किसी भी तरीके का अगर इस तरीके की जाती है तो उस पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन हमारे द्वारा की जाएगी। समस्या इस धाम को लेके थी हमारे पास जब मास्टर प्लान नहीं बना था कि एक क्यू रहती थी, और स्पेशली इस सीजन में, समर सीजन में लगभग 4 आवर्स 5 आवर्स तक क्यूज रहती थी। फिर मंदिर का चूंकि ये बाबा का मंदिर है तो इसमें भोग लगना, शाम की आरती, इस टाइम पे मंदिर बंद होता है तो दर्शन में भी कुछ जगह पे होल्ड करना पड़ता है। तो यात्रियों द्वारा 2 घंटे 3 घंटे से कतार में खड़ा होना, फिर नॉर्मल दर्शन करने के लिए लगभग 3 घंटे 4 घंटे कतार में खड़ा, ये समस्या आ रही थी। टूरिज्म डिपार्टमेंट के इनिशिएटिव से इस बार टोकन सिस्टम हम लोग इम्प्लीमेंट करें। इसमें हर किसी को एक आवरली स्लॉट्स मिलेंगे, 1-1 घंटे के स्लॉट्स में दर्शन डिवाइडेड होंगे। और जो हमारी क्यू है वो हम जिस स्लॉट में भी है उसके सिर्फ 15 मिनट पहले हम वहां पे उनको अलाउ करेंगे। केदारनाथ की महिमा बड़ी निराली है। यह मंदिर उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ ये 2 पवित्र स्थल हैं। यहाँ पर इन दोनों ही मंदिरों का अपना अलग अलग महत्व है। इस मंदिर की कोई भी आयु नहीं है। 1000 वर्षों से केदारनाथ एक महत्वपूर्ण धाम रहा है। मई से नवंबर तक की यहाँ यात्रा में सर्दियों के दौरान मंदिर के कपाट पूरी तरह बंद रहते हैं, इसलिए हर साल जब कपाट खुलते हैं तो भगवान शिव के दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। देखिए, बहुत ही शुभ दिन है कल 2 तारीख को और बाबा कपाट के खुल रहे हैं 2 तारीख को, और आप देख रहे हो कितने दिव्य और भव्य तरीके से हमने पूरे इसको प्रीमाइसेस को सजाया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार हमने 108 कुंटल फूल से पूरे इस प्रांगण को, गेट से लेकर आप शंकराचार्य की जो हमारी स्टैच्यू उसको और संगम आरती को हम लोगों ने बहुत भव्य और दिव्य तरीके से सजाया। इस बार आपको एक अनोखी चीज देखने को मिलेगी। पौराणिक कथा के अनुसार देवी देवताओं ने असुरों से अपने बचाव के लिए देवों के देव महादेव से प्रार्थना की थी, इसीलिए भगवान शिव बैल के रूप में यहाँ प्रकट हुए। इस बैल का नाम था कोडारम। इस बैल में असुरों का नाश करने की शक्ति थी। बैलों के खुरों और सींग ने उनका असुरों का नाश किया, और माना जाता है कि देवताओं ने फिर उनको उन असुरों को मंदाकिनी नदी में उनको प्रभावित किया, और उसके बाद से यहाँ नाम पड़ने लगा केदारनाथ। केदारनाथ में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम केदारनाथ की यात्रा आखिर करते क्यों हैं। 4 धाम की यात्राओं में केदारनाथ की यात्रा तीसरे स्थान पर आती है। केदारनाथ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर हिमालय से घिरा हुआ है। मान्यताओं के अनुसार मंदिर मूल रूप से पांडवों द्वारा बनाया गया था और बाद में आदि शंकराचार्य द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक 6 बार केदारनाथ धाम की यात्रा कर चुके हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर सबसे ज़रूरी और अहम चीज़ें ये हैं कि जो भी सरकार की 4 धाम यात्राओं को लेकर जो भी गाइडलाइंस है, जो भी पॉलिसी हैं, जो भी नियम हैं, आप उनका पालन कीजिए। और 4 धाम की यात्रा आप मई से शुरू कर सकते हैं, और 30 अप्रैल से ये यात्रा यमुनोत्री के कपाट खुलने से शुरू हुई। यमुनोत्री के बाद गंगोत्री के बाद केदारनाथ, और 2 दिन बाद अब 4 मई से बद्री धाम के भी कपाट खुल जाएंगे। 4 धाम की यात्रा आप कीजिए, आपकी यात्रा शुभ हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।